नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और हॉरर स्टोरी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी बिना किसी देरी के। नेहा हमेशा से अकेली रहती थी, शहर के शोर शराबे से दूर एक पुराने शांत बंगले में। वह एक लेखिका थी और उसे एकांत रहना पसंद था, खासकर रात में, जब चांद की हल्की रोशनी उसकी खिड़की से अंदर आती और उसकी लिखने वाली टेबल पर फैल जाती। लेकिन इस रात एकांत उसे काटने को दौड़ रहा था। शहर से कुछ दिन पहले एक अजीब सी अफवाह फैली थी। कुछ लोग गायब हो गए थे जिनकी लाशें कभी नहीं मिली। लोग कहते थे कोई चीज़ रात में बाहर घूमती है, अंधेरे में छुपी हुई। नेहा ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। उसे लगता था कि यह सिर्फ लोगों की कल्पना है। आज रात बारिश तेज़ हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और हवा का शोर दिल दहला देने वाला था। नेहा अपनी पुरानी टाइपराइटर पर बैठी थी, एक नई कहानी लिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके दिमाग में शब्द नहीं आ रहे थे। तभी उसने एक आवाज़ सुनी, धीमी हल्की खरोंचने की आवाज़, जैसे कोई लकड़ी पर नाखून रगड़ रहा हो। यह आवाज़ उसकी खिड़की से आ रही थी। नेहा ने सोचा कि शायद हवा से कोई डाल टकरा रही होगी। उसने उठकर खिड़की की तरफ देखा, लेकिन बाहर आंगन में घना अंधेरा था। पेड़ों की सिर्फ काली छाया दिखाई दे रही थी। उसने पर्दे बंद कर दिए और वापस अपनी मेज पर बैठ गई। लेकिन आवाज़ बंद नहीं हुई। अब वह और तेज़ हो गई, जैसे कोई जानबूझकर खिड़की पर खरोंच रहा हो। नेहा का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, कोई बिल्ली या कुत्ता। वह उठी और दरवाजे की तरफ गई। उसने दरवाज़ा खोला और देखा बरामदा खाली था, सिर्फ बारिश की बूंदें और हवा का शोर। एक लंबी सांस ली और वापस अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। जैसे ही वह अपनी जगह पर बैठी, फिर वही आवाज़, इस बार और पास से। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ठीक उस खिड़की के बाहर खड़ा हो। नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने दिल को समझाया कि यह सिर्फ एक वहम है। उसने खुद को शांत करने के लिए एक किताब उठाई, लेकिन फिर एक और आवाज़ आई। इस बार यह खरोंचने की नहीं थी, एक हल्की सी खटखटाहट की आवाज़ थी। नेहा का शरीर सुन्न पड़ गया। कोई जानवर ऐसे खटखट नहीं कर सकता। क्या कोई बाहर था? क्या वह अफवाह सच थी? उसने टॉर्च उठाई और हिम्मत करके खिड़की की तरफ गई। उसका हाथ कांप रहा था। उसने पर्दा हटाया और टॉर्च की रोशनी बाहर डाली। अंधेरा और बारिश के सिवाय कुछ नहीं था। उसने चारों तरफ देखा, पेड़ों की तरफ देखा, झाड़ियों की तरफ देखा, वहाँ कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली। शायद कोई बच्चा शरारत कर रहा होगा। वह अपनी मेज पर वापस आ गई। अचानक तेज़ खटखट, जैसे कोई दरवाजे पर ज़ोर से मार रहा हो। नेहा उछल पड़ी। यह आवाज़ दरवाजे से आ रही थी। वह अपनी जगह से उठने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। दरवाजे पर फिर से ज़ोर से खटखटाहट हुई। लगातार तेज़ खटखटाहट, साथ में धीमी घुर्राने की आवाज़। अब उस घुर्राहट की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। किसी जानवर की नहीं थी, बल्कि कुछ और ही, कुछ भयानक। नेहा ने अपनी सांस रोक ली। वह अपनी जगह पर बैठी रही। उसकी आंखें दरवाजे के ऊपर टिकी थी। खटखट बंद हो गई। कुछ देर के लिए पूरा सन्नाटा छा गया, सिर्फ बारिश और बिजली की आवाज़। नेहा ने सोचा कि शायद वह चला गया। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसका हाथ दरवाजे के हैंडल पर पड़ा, नेहा चीख पड़ी और पीछे हट गई। दरवाजे के नीचे से एक पतला काला हाथ अंदर आया, जैसे किसी छाया का टुकड़ा हो। नेहा चीख पड़ी। वह पीछे हट गई। उसका दिल मुंह में आ रहा था। वह हाथ धीरे धीरे रेंगता हुआ अंदर आ रहा था। उसके नाखून लंबे और नुकीले थे, जैसे किसी शिकारी के। नेहा ने तुरंत पीछे देखा। दीवार पर एक पुराना कुल्हाड़ा टंगा था। उसने उसके दादाजी शिकार के लिए इस्तेमाल करते थे। उसने झपट्टा मारा और कुल्हाड़े को अपने हाथ में ले लिया। अब हाथ पूरी तरह से अंदर आ चुका था। वह रेंगता हुआ नेहा की तरफ बढ़ रहा था, जैसे कोई सांप। नेहा ने अपनी पूरी ताकत लगाई और कुल्हाड़े से उस हाथ पर वार कर दिया। हाथ झटते ही पीछे हट गया। नेहा ने देखा कि दरवाजे के नीचे से कुछ काला गाढ़ा खून बह रहा था।
वह ज़ोर से सांसें ले रही थी। उसने कुल्हाड़ा नहीं छोड़ा। वह दरवाजे से दूर खड़ी रही। उसकी आंखें लगातार दरवाजे पर टिकी थी। कुछ देर के लिए फिर से सन्नाटा छा गया। नेहा को लगा कि वह चला गया। तभी उसे एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी, धीमी डरावनी फुसफुसाहट, जैसे कोई ठीक उसके कान के पास से बोल रहा हो, तुम अंदर हो लेकिन मैं बाहर हूँ और अब मैं अंदर आऊँगा। यह आवाज़ कहीं से नहीं आ रही थी, उसके दिमाग से घुस रही थी। नेहा ने अपने कानों पर हाथ रख लिया लेकिन आवाज़ बंद नहीं हुई। वह चिल्लाई, दूर जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन आवाज़ बस हंस रही थी, एक भयानक डरावनी हंसी। नेहा को पता था कि अब उसका अंत करीब है। वह दीवार की तरफ गई जहाँ एक छोटी सी खिड़की थी जो सीधे पीछे जंगल की तरफ खुलती थी। उसने सोचा कि वह वहाँ से भाग सकती है। जैसे ही उसने खिड़की खोली, वह भयानक चेहरा उसके सामने आ गया। वह चेहरा मानव नहीं था। उसकी आंखें काली थी जैसे कोई गड्ढा, उसकी खाल फटी हुई थी और उसके दांत नुकीले थे जैसे किसी नरभक्षी के। नेहा ने अपनी पूरी ताकत से चीख मारी। वह पीछे गिर पड़ी। उसका कुल्हाड़ा हाथ से छूट गया। वह चीज खिड़की के अंदर आने लगी। उसका शरीर अजीबोगरीब तरीके से मुड़ा हुआ था। नेहा ने देखा कि उसके हाथ और पैर असामान्य रूप से लंबे और पतले हैं। वह धीरे धीरे नेहा की तरफ बढ़ी। नेहा अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी। उसका डर इतना गहरा था कि वह पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गई थी। वह चीज़ नेहा के ऊपर आ गई। नेहा ने अपनी आंख बंद कर ली, आखिरी बार प्रार्थना करते हुए। अचानक सब कुछ सन्नाटा, फिर एक धीमी कुचली हुई हड्डी की आवाज़। उसके बाद वो काला साया नेहा के अंदर समा गया। उस रात के बाद नेहा कहीं दिखाई नहीं दी। वे लापता हो गई। लोग कहने लगे कि वो काला साया नेहा को अपने साथ अपनी दुनिया में ले गया। लोग आज भी उस हवेली के पास गुजरने से डरते हैं। शाम के 6 बजने के बाद उस हवेली के पास से कोई नहीं गुजरता। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।